हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। जर्म लेयर तथा उसके व्युत्पन्नों के सही युग्म पहचानिए। पहला विकल्प है, पहला है क्या एक्टोडर्म के एक्टोडर्म कौन बनाता, मतलब एक्टोडर्म क्या बनाती है, एपिडर्मिस को। दूसरा है एंडोडर्म क्या बनाती है, डर्मिस को। और मीजोडर्म क्या बनाती है, पेशियों को। और मीजोडर्म ही क्या बनाती है, नोटोकार्ड को। और इंडोडर्म क्या बनाते हैं, दांतों के इनेमल को। तो हमारा ये जो कथन दिया गया है या जर्म लेयर्स के साथ उसके व्युत्पन्न मिलाए गए हैं, वो कौन से सही है कौन से गलत है, इसको देखना है। चलिए देखते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा क्या होगी हमारे प्रश्न की कि जर्म लेयर जर्म लेयर अब जर्म लेयर क्या होती है, जैसा हम सबको पता है कि तीन प्रकार की क्या होती है, जर्म लेयर होती है, जिन जो क्या करती है, सभी शरीर के सभी अंगों का क्या करती है, निर्माण करती है। तो पहले क्या है, इंडोडर्म। पहला क्या है, एंडोडर्म। एंडोडर्म तीसरी लेयर है हमारी। पहली लेयर हमारी क्या है कि एक्टोडर्म। एक्टोडर्म। दूसरी लेयर क्या है, मीजोडर्म। और तीसरी लेयर क्या है, एंडोडर्म। एंडोडर्म। अब जो सबसे पहली परत क्या होती है, एक्टोडर्म। दूसरा क्या है, मीजोडर्म। तीसरा क्या है, एंडोडर्म। तो जो एक्टोडर्म होता है वो किसका निर्माण करती है, वो निर्माण करती है एपिडर्मिस का। एपिडर्मिस का। और किसका निर्माण करती है यह, और जो मीजोडर्म होता है वह किसका निर्माण करती है, पेशियों का। पेशियों का। और किसका निर्माण करती है, जो मीजोडर्म होती है वह नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड का निर्माण करती है। नोटोकॉर्ड क्या होता है, यह निर्रज्जु की जैसी संरचना होती है। और जो इंडोडर्म होता है वह किसका निर्माण करता है, वो भी किसी अंतः अंगों का निर्माण करता है, जिसे क्या बोल सकते हैं हम, हृदय, मस्तिष्क इत्यादि का क्या करता है, निर्माण करता है। और हम अपने विकल्प को देखेंगे और सही विकल्प को चुनेंगे। तो पहला क्या है, ए नंबर, एक्टोडर्म एपिडर्मिस का निर्माण करता है, हाँ करता है। दूसरा क्या है, एंडोडर्म डर्मिस का निर्माण करता है, ये गलत हो जाएगा, ये नहीं करता है। तीसरा क्या है, मीजोडर्म पेशियों का निर्माण करता है, हाँ करता है। और डी नंबर क्या है कि मीजोडर्म नोटोकॉर्ड का निर्माण करता है, हाँ करता है। और एंडोडर्म दांतों के इनेमल का निर्माण करता है, तो वह नहीं करता है। तो हमारा प्रश्न क्या पूछा, सही युग्म बताना है, कितने सही हैं, ए, सी और डी। तो देखते हैं कौन से विकल्प में ए, सी और डी है। तो केवल ए, सी और डी ये पहले विकल्प में ही आ जाता है, तो हमारा सही हो जाता है। दूसरा क्या है, ए, बी, सी एवं ई, तो गलत हो जाएगा। तीसरा विकल्प क्या है, केवल ए और डी, तो ये भी गलत हो जाएगा। चौथा विकल्प क्या है, केवल ए और बी, तो ये भी गलत हो जाएगा। हमारा सही विकल्प क्या हो जाएगा, विकल्प एक, जो कि है केवल ए, सी और डी। आशा करते हैं आपको दिए गए प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।